बारे में आपका क्या ख्याल है? नवाज शरीफ का हमारे पास यही ख्याल है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया था और पाकिस्तान का लीडर है। इमरान नियाज़ी ने आइन तोड़ा है और जो सा ये देख लें गुंडागर्दी। आप भागने की बात कर रहे हैं ना? भागने की बात कर रहे हैं। आप भागने की वो बात भागा नहीं है। अच्छा। वो बीमार है, दवाई लेने की। इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, आप हंसे ना। मुल्क का आप देख लें क्या हाल हो गया है। 500 रुपए वाला घी जो सा 130 रुपए वाला 500 से ऊपर चला गया। गरीब आवाम तबाह हो गई है। ठीक है, वो आपकी बात को मैं समझता हूँ, आपके जज्बात को भी समझता हूँ। बिल्कुल। वैसे जनरली आप थोड़ा सा ये बताएं, आपने कहा भागने वाली आपने बात की। जी, भागने वाली बात कर रहा हूँ। तो भागने वाली शहजाद जोन सा अकबर, वो किधर गया है? क्यों भागा है? अमेरिका के जोन से इन्होंने 15-16 वजीर रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? हमारे पाकिस्तान में नहीं है। क्यों फराह भागी है? फराह गुज्जर 5-6 कभी पटवारियों को लगवा रही है, कभी किसी को लगवा रही है। तो ये कानून नहीं है। कभी डीसी से पैसे ले रही है, 3-3 करोड़ रुपए ले 3-3 करोड़ रुपए लेकर ट्रांसफर कर रही है। तो ये जोन सा हमारा पाकिस्तान का कौन अल्लाह ही हाफिज है? या ये जादूगरी से फिर चलेगा या हमारे मुल्क जादू से चलेगा? तो खुदारा खौफ करें, गरीब आवाम तबाह हो गई है। जौन सा गरीब आवाम के पास वसाइल नहीं है, अपने बच्चों की फीस दे या किराया दे। आप खुद समझदार हैं। परवेज मोहन सलाई ने अपने बाप की, अपने खानदान की सियासत को निश्तो नबूद कर दिया है। वो एक दयाना खानदान था, बड़े फैसले करने वाला। जो फैसले वो ले रहे हैं, फौजी आमर भी ये फैसले नहीं लेते। आज उसको मुकाबला करना चाहिए हमजा शहबाज का, बाहर आना चाहिए, वोटिंग करवानी चाहिए। वोटिंग में हमजा शहबाज विन है। कल भी वजीर आज़म हमजा शहबाज था, आज भी वही होगा। लेकिन ये इस बात से भी कोई नहीं, वो अपने केस छुपा रहे हैं। मोहन सलाई के ऊपर केस है करप्शन के, वो इमरान खान से लीफ लेना चाहता है। और एक और, जब ये बनी गाला दोनों बाप बेटे गए हैं तो पिंकी बाजी ने जादू चला दिया। जैसे कह रही थी गुलजार उतरेगा, इमरान खान तो भी उतर जाएगा। उसने कहा इनके ऊपर, इनको लाओ, मैं जादू वो सियासी खानदान तबाह कर दिया उसने अपने जादू से। इंशाल्लाह जो करप्शन इमरान खान जिस करप्शन का नाम लेता है कि करप्शन में ये सारे चोर हैं। आज बताएं, दवाइयों का करप्शन, चीनी का करप्शन, आटे का करप्शन, कौन सा करप्शन है जो इमरान खान? ये पौधे देखें, आज भी ये पौधे देख रहे हैं तो आपको समझ में बात करें ना। फराह गोगी अरबों रुपया लूट के दुबई जाके बैठ गई है। आज उसका एक बैग आ रहा है, 3 करोड़ रुपए का उसका बैग है। वो शेखुपुरा के गांव है। 3.5 करोड़ रुपए का अगर उसका बैग है तो हिना रबानी खर साहबा पीपल्स पार्टी की हैं, वो भी तो 2-3 करोड़ रुपए के बैग पहनती है। मरियम नवाज साहबा खुद इतने महंगे बैग पहनती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर मरियम नवाज शरीफ साहब का जो दादा था ना, वो 900 एकड़ जो फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री उसका मालिक था। और उस जमाने में 40,000 से ज्यादा बंदा उनकी फैक्ट्री में काम करता था। ये औरत और हिना रबानी खर की आप बात कर रहे हैं, वो एक जागीरदार की बेटी है, बहुत बड़ा जागीरदार मुजफ्फरगढ़ का। उनकी वहाँ पे ज़मीनें हैं। ये यहाँ से कंगली उठ के आती है, चमड़े का कारोबार ये कर रही है। पता है आपको इसका कारोबार? मशीनें चलाती है ये औरत। और वहाँ शेखुपुरा का गांव जंडियाला शेर खान के साथ, कुंग गांव है माछीवाला के साथ, वहाँ से उठ के लाहौर में आती है, करप्शन के अंबार लगा देती है। इसके पास खाने को पैसा नहीं था, ये कहाँ से पैसा आया इसके पास? 4 बाप है। इसकी वालदा ने 4 बंदों से शादियाँ की हुई है। मतलब ये आप उसको मुकाबला कर रहे हैं नरबानी और मरियम नवाज शरीफ से। वो एक है जिसने हमारे मुल्क को लूट के खा गई है। हमारा काम बनता है बेटियों को, माओ को इस तरह के बाहर सरेआम उनके बारे में अलकाबात करे। वो करप्ट औरत है, करप्ट औरत है, वो करप्ट औरत है। उसने करप्शन के अंबार लगाए हैं पंजाब में। आपको पता है SHO एक ASI से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक पैसे दे के जाते थे। 5-5 करोड़ रुपया एक पोस्टिंग का वो लेती रही है बैठ के। और वो कहती थी, जब उसके पास लोग जाते थे, कहती थी आप खाली हाथ क्यों आए हैं, मुझे पैसे दे, मैं अगर आगे जाऊंगी पिंकी साहबा के पास तो वो तो खाली हाथ आना पसंद नहीं करती ना, तो मुझे कुछ दे। तो ये ठीक है। करप्शन के जो इल्जामात हैं इमरान खान साहब भी ऐसे लगाते थे, अब नून लीग वाले भी इमरान खान साहब पे लगा रहे हैं। अब फर्क होगी भाग क्यों गई है? अगर वो ठीक थी तो जब उस पर इल्जामात लगे तो यहाँ से भागी क्यों है? अच्छा, आज जो बुशरा साहब है, जो इमरान खान साहब की बीवी है, उनका बेटा मूसा मान का, वो कहते हैं जी हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारा कोई तल्लक नहीं है फराह गोगी से। क्यों तल्लक नहीं है? फराह गोगी के घर में तुम्हारी माँ का निकाह हुआ, तुम्हारा क्यों तल्लक नहीं है? तुम कैसे मुकर सकते हो? तुम लोगों के पास करोड़ों रुपए की गाड़ियां कहाँ से की? कौन सी इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं? को पता है इनकी फैक्ट्रियों का? फराह गोगी की फैक्ट्री का पता है? वैसे मुल्की हालात बड़े खराब हो गए हैं। देखिए $100 186 रुपए से ऊपर चला गया। आज 188 रुपए 88 रुपए चला गया। तो हुक्मरानों को ये नहीं करना चाहिए कि बजाय के पाकिस्तानी अवाम का सोचें, ये अपने इक़्तिदार का सोच रहे हैं। नहीं, देखें, आपको पता है कि 1 मिनट, आपको पता है कि वो जो काली तोरी होती है वो 10 रुपए किलो मिलती थी मियाँ साहब के दौर में।
कल का रेट 200 रुपए किलो है। आपको पता है कद्दू, जिसे क्या कहते हैं पंजाबी च कद्दू नू पता नहीं की कहते हैं, मैंने भूल गया, किया, वो 140 रुपए किलो मिल रहा है। बच्चे खाते नहीं है, वो घर में पकाओ बच्चे नहीं खाते। ठीक है, इतने बुरे हालात, इतनी ये महंगाई। हमारे जो हुक्मरान है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, जो भी है, जो भी, ये सारे आपस में झगड़ क्यों रहे हैं? देखें मेरी बात सुनो, नून लीग ने नून लीग क्या मतलब? नहीं मैं नून आपको लीग बताता हूं। क्यों? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नहीं नून लीग का नाम। देखो मेरी बात सुनो, नून लीग ने अपने अवाम के लिए इन्होंने अपने इक़्तिदार इनका चला गया है, ये अवाम के लिए। अगर ये भी चाहते तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके खाते पीते जैसे इमरान खा रहा है, कर्जा लिया, ढेर कर्जा लिया, कहाँ चला गया? 35,000 अरब का जो कर्जा लिया किधर गया है? कोई प्रोजेक्ट बना नजर आया आपको?